हाल लेकर आओ। भाभी आ गई। दीदी दीदी थाली लाओ, भाभी आ गई। अरे वाह, लाती हूँ। दोनों ननद जल्दी जल्दी से गृह प्रवेश का सामान लेकर आई और कमला ने अपने घर की पहली बहू का गृह प्रवेश किया। रश्मि बहू, अब से तू भी इस घर का हिस्सा बन चुकी है। मेरे बाद अब तू ही है जिसके ऊपर इस घर की जिम्मेदारियां रहेंगी। तू मेरी पहली बहू है, उम्मीद है कि तू सब कुछ अच्छे से ही संभालेगी। फिक्र ना करी माँ जी। अच्छा बहू, अब रात काफी हो गई है, सभी आराम करो। रश्मि का अच्छे से घर में स्वागत हुआ और फिर वो सभी आराम करने चले गए। ऐसे ही अगली सुबह रश्मि की पहली रसोई करवाई गई, जिसमें रश्मि ने सभी के दिलों पर अपना रंग जमा दिया। वाह भाभी, आज पता चला कि स्वाद किसका नाम है। क्या मतलब तेरा? अरे माँ, आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस भाभी जी को मस्का लगा रहा था। ऐसे ही सारे घर में मजाक का माहौल था। सभी का मन नई और पहली बहू के आने से काफी खुश था, लेकिन ये खुशी कुछ ज्यादा दिन नहीं चली। रश्मि का ससुराल गरीब था और ऐसे में गरीबी और परेशानी उनकी जिंदगी से कैसे जा सकती थी। बहू, तूने डिब्बों में देखा, थोड़ा बहुत अनाज भी मिल जाए तो किसी तरह जुगाड़ से उसे पका लेंगे। माँ जी, पता होते हुए भी सारे डिब्बों में बार बार देख रही हूँ कि कहीं ऊपर वाला कोई चमत्कार ही कर दे, लेकिन अनाज के सभी डिब्बे खाली ही हैं। मेरी तो समझ नहीं आता कि आज हम क्या खाएंगे। बहू तो इस ससुराल की पहली बहू है। मैंने अपने बाद सिर्फ तुझे इस घर की ज्योति माना है। जानती हूँ, जब मैं बहू बनकर आई थी ना तो भले ही हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी अपने परिवार को भूखा नहीं सोने दिया। आज तेरी परीक्षा है। कमला ने ऐसे बोलकर रश्मि के ऊपर परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी रख दी। रश्मि परेशान हो गई और परेशानी में ही वो अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। मैं क्या करूं? माँ जी ने तो सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर खुद को इस सबसे फ्री कर लिया है। भाभी, अरे ओ भाभी। आ रही हूँ। रश्मि को अभी चूल्हा जलाने की चिंता सता रही थी, लेकिन उसे अपनी ननंद की बात सुनने के लिए अंदर जाना पड़ा। बोलो। भाभी देखो ना, आज मैं इस कमीज को पहनने वाली थी, लेकिन ये फट गई है, इसको सिल दो ना। अच्छा ठीक है, लाओ दो। रश्मि ने अपनी ननंद की कमीज को सिला और फिर वो घर में चूल्हा जलाने का जुगाड़ सोचने लगी। सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, जब हालात ही बस में नहीं है तो। रश्मि ऐसे बोलती हुई अपनी पड़ोसन के घर गई। सुनिए, कोई है? हाँ बोलो। अरे तुम तो कमला जी की पहली बहू रश्मि हो ना, क्या बात है? जी, वो क्या है ना कि मेरे पति और घर के सभी मर्द इस वक्त काम पर हैं और वो खर्चे के पैसे देकर जाना भूल गए, तो क्या आप मुझे 100 या 200 रुपए उधार दे सकती हैं? मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। रश्मि की बात पर पड़ोसन उसे घूरने लगी और फिर वो उससे बोली, ठीक है, तुम पहली बार मेरे घर आई हो तो मैं दे देती हूँ, यहीं रुको, मैं लाती हूँ। रश्मि को इस सब से काफी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन परिवार की खातिर उसे जुगाड़ भी करना ही पड़ता है। रश्मि ने उस औरत से पैसे लिए और वो उन्हें लेकर बाजार गई, जहाँ से उसने कुछ जरूरी राशन खरीद लिया। घर में बिना किसी को बताए मैं बाजार आ गई हूँ, जल्दी से अब दोबारा घर लौटना होगा, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेंगी। रश्मि ऐसे ही बोलते हुए घर लौट गई और उसने अपने घर जाते ही चूल्हा जलाया। रश्मि की मजबूरी थी जो उसे अपनी पड़ोसन के आगे हाथ झुकाने पड़े थे। शाम को जब उसका पति घर आया तो उसने अपनी पड़ोसन का उधार ही सबसे पहले अपने सर से उतारा, लेकिन ये जुगाड़ और मजबूरियां बस यहीं तक नहीं थी। 2-4 दिन बाद फिर से एक परेशानी आ खड़ी हुई। रश्मि की छत का थोड़ा सा छप्पर टूटकर उसकी सास के ऊपर आ गिरा। माँ जी आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? सत्या ही नाश हो इस छप्पर का। अरे मेरे ही ऊपर ये छत टूटनी थी, वो तो अच्छा हुआ कि भूसे का छप्पर था, नहीं तो आज मरे आपके दुश्मन। आपसे तो माँ, मैंने यहाँ चारपाई बिछाने को मना किया था, लेकिन आप नहीं मानी। अब देखिए ना, लग गई चोट। सक्षमा ने अपनी माँ को खूब डांटा। वहीं रश्मि भी थी, लेकिन वो किसी अलग ही सोच में थी। ये तो छत में बहुत बड़ा सुराख हो गया है, जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब मुझे इसका कोई जुगाड़ करना होगा। भाभी, भाभी, रश्मि भाभी। हाँ बोलो। कहाँ गुम है? माँ जी की बाजू देखी छिल गई है, सरसों का तेल ले आइए। रश्मि ने अपनी सास की बाजू पर तेल लगाया और फिर वो अपनी सास से इजाजत लेकर बाजार आ गई। बाजार तो आ गई हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि अपनी छत को सही करने के लिए क्या खरीदूं। रश्मि की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बाजार से अगर बना बनाया छप्पर लेती तो वो भी बहुत महंगा था। क्या कहा? आप घर की छत का छप्पर नाप से बना देते हो, लेकिन छोटे से छोटा भी 10,000 में बनता है। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं है?
मैडम ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मेहनत का काम है, समझ आया? अकड़ते क्यों हो? अकड़ दिखानी मुझे भी आती है। आया बड़ा। अरे मैं अपना छप्पर खुद ही बना लूंगी। रश्मि ऐसे बोलकर एक जंगल में आई। अब वो जुगाड़ से खुद ही अपना छप्पर बनाने वाली थी। यहाँ तो आ गई हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। एक तो मैं भी ससुराल की पहली बहू हूँ और माँ जी का भी भरोसा नहीं तोड़ सकती हूँ। आखिर उन्होंने घर की बागडोर मुझे दी है। हे भगवान, बस बहुत हुई ये माथा पच्ची। अभी करती हूँ कुछ। छीन टपाक डम डम। अरे मैं भी ना जल्दी जल्दी से रश्मि पत्ते और लकड़ी ले घर जाकर फिर घर के काम भी संभालने हैं। लगता है ये गरीबी मुझे अपने आप से बात करना सिखा देगी। रश्मि ने जंगल से लकड़ियां और पत्ते ले लिए। अभी वो उन्हें लेकर लौट ही रही थी कि तभी उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। यहाँ जंगल में जामुन भी है। एक काम करती हूँ, थोड़े से ले चलती हूँ। लेकिन मैं इसे तोड़ूंगी कैसे? आइडिया। जैसे मैं पहले बचपन में गुलेल से आम वगैरह तोड़ा करती थी, इस तरीके से जामुन भी तोड़ सकती हूँ। वैसे भी राशन ज्यादा नहीं है, कुछ अच्छा ना सही थोड़े से जामुन भी खा लेंगे। रश्मि ने ऐसे बोलकर अपनी लकड़ियों को नीचे रखा और अपने जुगाड़ दिमाग से लकड़ी की एक लंबी गुलेल तैयार की। पेड़ के जैसे तैसे जामुन उसने तोड़े। फिर सभी कुछ लेकर वो अपने घर आ गई। कहाँ गई थी भाभी? पता है ना कि माँ को चोट लग गई है। घर में कितने काम हैं और आप होगी घूमती फिर रही हो। साजी मैं सब जानती हूँ, और घर में दिक्कतें कितनी हैं उनकी वजह से ही बाहर थी मैं एक जिम्मेदार बहू हूँ और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानती भी हूँ और निभाती भी हूँ। मैं इस ससुराल की पहली बहू हूँ। मैं ये अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तुम भी ये समझो कि इन सभी किरदारों को निभाने के लिए मुझे वक्त चाहिए। रश्मि ऐसे बोलकर सीधा चूल्हे पर खाना बनाने चली गई। लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला हुआ था। चूल्हा जलाने को जैसे ही वो बैठी थी तो देखा कुछ पकाने को रसोई में मौजूद ही नहीं था। क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? अब मैं क्या पकाऊं? मुझे तो इस छत के बैराग में ये याद ही नहीं था कि घर में कोई सब्जी ही नहीं है। बेचारी रश्मि परेशान हो गई। वो अभी तो जंगल से आई ही थी, लेकिन घर में कोई सब्जी वगैरह ना होने की वजह से उसे फिर से निकलना पड़ा। रश्मि सीधा सब्जी मंडी पहुंची, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब मुझे यहाँ भी जुगाड़ ही लगाना होगा। भाई साहब, कोई गली सड़ी सब्जी है क्या? हाँ बहन, थोड़ा पालक और टमाटर है, तुम्हें चाहिए क्या? उसके पूछने पर रश्मि ने गर्दन हिला दी और उसने वो सब्जियां उससे ले ली। ऐसे ही उसने कई दुकानों पर से गली हुई सब्जियां इकट्ठा की और घर जाकर उनमें से साफ सब्जी निकाल कर खाना बनाया। उसके बाद उसने उन पत्तों और लकड़ी से दिमाग लगाकर टूटी हुई छत को ढकने को छोटा सा छप्पर भी बनाया। बहू किस किस जुगाड़ में लग रही है, थोड़ा आराम कर ले। मेरे लिए तो माँ जी आराम हराम सा हो गया है। माँ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं बहू, मैंने भी पहले ऐसे दिन देखे हैं, मैं समझ सकती हूँ। रश्मि बेचारी ससुराल की जिम्मेदारियां और घर के जुगाड़ करके अपने लोगों को मन मारते देख अब परेशान हो चुकी थी। उसने छप्पर बनाकर जैसे तैसे सीढ़ी के सहारे उस छप्पर को ढक ही दिया। और तब जाकर शाम को उसके दोनों देवर ससुर और पति घर आए तो वो जुगाड़ देखकर खुश हो गए। अरे वाह, ये किसने किया? मैं तो सारे रास्ते टूटे छप्पर को सोच सोच कर परेशान हो रहा था, लेकिन यहाँ आते ही तो दिल खुश हो गया। ऋषि जी, ये मैंने किया। मुझे लगा ही था। भाई भाभी तो ऐसी ही है। ऐसे बोलकर ज्यादा खुश मत होइए। ऋषि जी, माना कि ये जुगाड़ कर लेती हूँ मैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं इस सब से खुश हूँ। मेरा पूरा दिमाग दबाव में आ जाता है। मैं इस तरह अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। आप भले ही मेरी शादी के गहने ले लीजिए और उससे जितने भी पैसे बन पड़े कोई अपना काम शुरू कीजिए। अब और ऐसे गाड़ी नहीं चल सकती है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी ऐशो आराम देख कर आई हूँ। और कब तक जुगाड़ के सहारे जिंदगी जिएंगे? जुगाड़ इमरजेंसी में काम आने वाली चीज होती है, लेकिन इससे जिंदगी का हिस्सा तो मत बनाइए। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है। मेरी भी सास ने ऐसे ही मुझे जुगाड़ लगाकर जिंदगी जीना सिखा दिया। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि आखिर कब तक ये चीज झेली जाए। तुम चिंता मत करो रश्मि, मैंने तुम्हारे माँ बाप से वादा किया था कि मैं तुम्हें बेहतरीन जिंदगी दूंगा। आज से मैं और मेरा परिवार तुम्हें बेहतरीन जिंदगी देने की पूरी कोशिश करेगा और अब तुम्हें जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बहू, तू चिंता मत कर। आज से तुझे किसी भी दबाव में नहीं जीना पड़ेगा। फिर क्या था, घर के सभी लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपना अपना दिमाग लगाकर और एकजुट होकर एक नया कपड़े का काम शुरू किया, जिससे कि उनके घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे और अब रश्मि को भी किसी जुगाड़ का सहारा नहीं